हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आप लोगों के लेके आया हूं वेन डायग्राम, परसेंटेज का वेन डायग्राम की क्लास आज शुरू हो गई आपके लिए। देखिए यहां से बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई, और बहुत ही मजेदार सा टॉपिक है। बहुत सारा तरीका होता है इसको लगाने का, कई लोग फॉर्मूले से लगाते हैं, कई लोग अलग तरीके से लगाते हैं, लेकिन मैं जब आपको वेन डायग्राम आज पढ़ा दूंगा ना, तुम्हें जिंदगी में ऐसा लगेगा कि इससे सस्ती और इससे आसान चीज तो कुछ होती नहीं भाई। अगर वेन डायग्राम का सवाल एग्जाम में आया है तो मतलब तुम्हें नंबर देने के लिए आया है। बहुत ही आसान होता है मेरे भाई, बस तुम्हें समझना होगा कि कौन सी चीज क्या होती है। बात समझ में आई ना? बहुत ही आसान सा सवाल होता है वेन डायग्राम का, ठीक है भाई, एकदम आसान होता है, कुछ नहीं होता। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कैसे क्या होता है। सबसे पहले आप जितने लोग भी देख रहे हो, जितने लोग भी आगे हो भाई लाइव, जल्दी से सभी लोग वीडियो को शेयर कर दो और हर जगह फैला दो, है ना भाई? कमेंट कर दो और हर जगह फैला दो, और लाइक सभी लोग एक बार जरूर कर देना। जब भी आप क्लास देखने आओ सबसे पहले आप लाइक कर दिया करो, ठीक है? और आप हमारा प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी 91 प्ले स्टोर पे लिखेंगे, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। वहां पे आपको सारे सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट, एग्जाम वाइज, सब्जेक्ट वाइज और सभी की फ्री वीडियो क्लासेस, आपको पूरे ब्लॉक पढ़ने के लिए पूरा नोट्स और पूरा करंट अफेयर का टेस्ट, करंट अफेयर की वीडियो, हर एक चीज अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। पैसा नहीं लगना, तो डाउनलोड करो और एंजॉय करो अपनी पढ़ाई का, ठीक है भाई? चलिए, तो थोड़ा सा वेन डायग्राम के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि क्या होता है, उसके बाद मैं क्लास को कंटिन्यू करता हूं। थोड़ा सा पहले समझ लो इसको कि वेन डायग्राम होता क्या है एक्चुअली में, है ना भाई? वेन डायग्राम होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। चलो देखो ध्यान से, देखो भाई, वेन डायग्राम क्या होता है, एकदम सिंपल सी चीज तुम्हें एकदम सिंपल भाषा में समझा देता हूं। जैसे सपोज करो ना, ये एक क्लासरूम है भाई। क्या है? एक क्लासरूम है जिसमें परसेंटेज की बात कर लें अगर हम आपसे, तो परसेंटेज हमेशा 100% होता है। मतलब इसमें कुल मिलाकर 100% छात्र हैं, टोटल 100% इसमें क्या हैं? छात्र हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? इसमें 100% छात्र हैं। अब इसमें मान लो मैं कहूं कि दो सब्जेक्ट की बात किया गया, एक ये सब्जेक्ट है, एक ये सब्जेक्ट है। तो जैसे मैं आपको इसको थोड़ा सा और डीपली समझाऊं, तो जैसे मैं क्या कहूंगा आपको, देखो आपको मैं बता रहा हूं। जैसे मान लो कि मैंने कहा इसमें दो सब्जेक्ट है कुछ इस प्रकार से, सपोज करो ये वाला और ये वाला, ये सपोज करो हिंदी है और ये सपोज करो इंग्लिश है। तो कुछ बच्चे इसमें पास हैं, कुछ बच्चे इसमें पास हैं, सपोज करो पास फेल का है। तो ये क्लास में कुल मिलाकर मान लो 100 बच्चे हैं। कुछ बच्चे मान लो 45% बच्चे इसमें पास हैं, मान लो 30% बच्चे इसमें पास हैं, और कुछ बच्चे फेल भी हुए होंगे। तो फेल बच्चे ना इसमें है ना इसमें है। हाँ भाई तुम बताओ, फेल बच्चे ना इसमें होंगे, ना हिंदी में पास है, ना फेल मतलब दोनों में फेल, तो ना इसमें होंगे ना इसमें होंगे। इसका मतलब वो इस सर्कल और इस सर्कल दोनों सर्कल में नहीं होंगे। मैं कह रहा हूं भाई सर्कल में नहीं होंगे, ऐसा तो है नहीं कि उनकी गिनती ही नहीं करेंगे, होंगे इसी के अंदर होंगे, लेकिन सर्कल के अंदर नहीं होंगे, कहीं इधर कहीं होंगे, जो दोनों में फेल होंगे। ये तो पास वाले हैं और ये क्या है? फेल वाले हैं। जो दोनों में फेल है वो इधर कहीं होंगे। अच्छा, ये डायग्राम अगर आप बनाते हो तो आप ये कैसे बताओगे कि वो बच्चे कहां हैं जो दोनों में पास हैं? क्योंकि ये वाला सर्कल हिंदी का हो गया, ये वाला सर्कल इंग्लिश का हो गया, ये और जो बाकी जो स्पेसेस बचे हुए हैं ये उनका है जो फेल है। ये वाले बच्चे हिंदी में पास हैं, ये वाले बच्चे इंग्लिश में पास हैं, और जो बाकी ना इस सर्कल में है ना इस सर्कल में है, तो जो बच गए हैं वो क्या है? वो दोनों में फेल हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि वो बच्चे कहां हैं जो दोनों में पास हैं, तो इसका मतलब ये वो डायग्राम आपको नहीं बता सकता कि वो बच्चे कहां हैं जो दोनों में पास हैं। इसका मतलब ये वाला वेन डायग्राम आपके लिए काम नहीं आएगा, ये वाला वेन डायग्राम गलत है। यानी सही कैसे होगा और क्या सही होगा? तो देखो भाई, मैंने तुमको पहले ही कहा, ये तुम्हारी क्लासरूम हो गई। क्या हो गई भाई? ये तुम्हारी क्लासरूम हो गई। अब इसमें मैंने कहा कि टोटल जो होंगे वो हमेशा कितना होंगे? तो टोटल जो होंगे वो हमेशा 100% होंगे। तो इसमें भाई 100% है टोटल। अब इसमें अगर आपको हिंदी इंग्लिश का दिखाना है तो मेरे भाई तुम ऐसे दिखाओ, ये वाला तुमने हिंदी का दिखा दिया, समझ में आ रहा है भाई, और ये वाला तुमने किसका दिखा दिया? इंग्लिश का दिखा दिया। तो देखो अब यहां से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये वाला हिंदी का तुमने दिखाया है,
और ये वाला तुमने जो दिखाया है वो इंग्लिश का दिखाया है, सॉरी, ये वाला जो तुमने दिखाया है वो इंग्लिश का दिखाया है, यानी ये वाला हिंदी का है, ये वाला इंग्लिश का। मतलब इसमें जो बच्चे होंगे वो हिंदी में पास होंगे, इसमें जो बच्चे होंगे वो इंग्लिश में पास होंगे। बात समझ में आई? और जो इसमें बच्चे होंगे, किसमें भाई? जो इसमें बच्चे होंगे इस वाले सेक्शन में, वो कौन से होंगे? वो दोनों में पास होंगे, बोथ वाले बच्चे। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, अभी सवाल कराऊंगा, परेशान मत हो। ये दोनों में पास हैं, ये वो वाले बच्चे हैं जो दोनों में पास हैं भाई। और जो इधर बच गए हैं, जहां पे इस डब्बे के अंदर जो बाकी जगह है, वो दोनों में फेल वाले हैं, दोनों में फेल हैं। बस इतनी सी कहानी आपको समझना है भाई। बस ये समझ गए तो समझ लो दुनिया की हर चीज तुम समझ जाओगे। ये बच्चे हिंदी में हैं, ये बच्चे इंग्लिश में हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये जो हमारा पूरा सर्कल है, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो हमारा पूरा सर्कल है, ये पूरा सर्कल हिंदी वाला है, लेकिन इसमें आपको यहां पे कुछ बच्चे ऐसे दिख रहे हैं, ये वाले बच्चे, ये कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश वाले सर्कल के अंतर्गत भी आते हैं। आप देखो इधर इंग्लिश वाले के अंतर्गत भी ये वाले बच्चे आ रहे हैं। मतलब अगर मैं इस सर्कल के इधर की बात करूं भाई, मैं अगर इस सर्कल के इधर की बात करूं तो इस सर्कल के इधर वाले जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे? वो केवल हिंदी होंगे। ठीक है भाई, ये दोनों हैं, लेकिन अगर इसके हम इधर की बात करें तो वो केवल हिंदी होंगे। वैसे ही बात करूं मैं आपसे कि जो इसके इधर होंगे, यानी जो इसके इधर होंगे वो क्या होंगे भाई? तो आपको होंगे सर वो केवल इंग्लिश होंगे, यानी ये वाले बच्चे केवल इंग्लिश के हैं। पूरी कहानी बस इतनी सी है, बस इतनी सी है पूरी कहानी। बस इतना तुम समझ गए तो समझ लो तुम दुनिया के वेन डायग्राम का कोई भी सवाल लगा लोगे। क्या है पूरी कहानी में? 100% बच्चे, ये सर्कल हिंदी, ये सर्कल इंग्लिश, यानी जो कॉमन बीच में है वो दोनों का है। अगर पूरे में से अगर हम इस कॉमन वाले को हटा दें, सपोज करो ये जो पूरा सर्कल हिंदी का दिख रहा है, अगर इस हिंदी में से मैं इसको हटा दूं, अगर मैं इसको हटा दूं इधर वाले चीज को, तो जो इसके इधर वाला सेक्शन ये बच रहा है, जो ये वाला, वो केवल हिंदी का सेक्शन कहलाएगा। या फिर अगर पूरे इंग्लिश वाले में से मैं यहां से अगर हटा देता हूं, इस वाले सेक्शन को मैं हटा देता हूं, यहां से मैं जब हटा दूंगा तो जो इसके इधर का सेक्शन बचेगा मेरे भाई, वो केवल इंग्लिश का बचेगा। बात समझ में आ रही है? और जो बीचों बीच में होगा वो दोनों का होगा, यानी जो दोनों में पास होंगे वो बीचों बीच में आएंगे, और जो दोनों में पास नहीं होंगे, जो दोनों में फेल होंगे, वो ना इसमें आएंगे, ना इसमें आएंगे, ना इसमें आएंगे, वो सर्कल के बाहर आएंगे। बस इतनी सी कहानी है। अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। भाई देखो सवाल लेके आया हूं आपके लिए, सब समझ में आएगा, सिर्फ वही कॉन्सेप्ट लेके चलना है। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया, देखो ध्यान से, सवाल पढ़ते हैं और लगाने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है? एक परीक्षा में 52%, कितना? 52% छात्र हिंदी में, 42% छात्र अंग्रेजी में सफल हुए। यदि 17% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं तो कितने % छात्र दोनों विषयों में असफल हुए? अरे भाई देखो, याद रखना जब भी कभी आप वेन डायग्राम बनाना तो पहले आप डायग्राम को बना लेना, जिससे आपका सवाल बहुत आसानी से लगेगा। और इसको हमेशा आपको इसी कॉन्सेप्ट से लगाना है, डायग्राम बना के। हिंदी और इंग्लिश दो तरह की बातें हैं, तो ये हो गया हिंदी का, ये हो गया इंग्लिश का। ठीक है भाई, एक हो गया हिंदी का, एक हो गया इंग्लिश का। 52% छात्र हिंदी में पास हैं, 42% छात्र अंग्रेजी में पास हैं, 17% छात्र दोनों विषय में पास हैं। तो सबसे पहले सवाल लगाते टाइम हमेशा आपको यह बात रखनी है, हमेशा आपको बात ये याद रखनी है हमेशा, कि जो दोनों में पास होगा, यानी जो कॉमन होगा, सबसे पहले उसको लिखना होगा। माने जो दोनों में होगा सबसे पहले उसको फाइंड आउट करना आपका टारगेट होगा वेन डायग्राम में। यही आपको याद रखना। क्या याद रखना है? वेन डायग्राम का अगर हमें सवाल लगाना है तो सबसे पहले हम उसको ढूंढेंगे जो दोनों में होगा। मतलब जैसे हिंदी में पास, इंग्लिश में पास, तो जो दोनों में पास होगा सबसे पहले उसका जुगाड़ करेंगे।
ठीक है भाई। तो चलो देखते हैं 17% छात्र जो है दोनों विषय में पास हैं, तो यानी 17% को हम सबसे पहले लिखेंगे, तो हमने यहां पे लिख दिया 17%। समझ में आ गया भाई? हमने बीचों दोनों मतलब बीचों बीच वाला, तो हमने बीचों बीच में लिख दिया 17%। समझ में आ गया? अब चलो यहां के इधर, अच्छा बताओ अगर इस सर्कल के हम इधर की बात करें, यानी ये वाले सेक्शन की बात करें, तो ये वाला सेक्शन किसका होगा? तो आप कहोगे सर ये सेक्शन हमारा केवल हिंदी का होगा। एक बार समझ लो कॉन्सेप्ट, अगले सवाल से तो तुम मैजिक की तरह ऐसे धुआं की तरह लगाते निकल जाओगे, है ना भाई? बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो प्यार से। देखो भाई अब बताओ हिंदी में टोटल 52% छात्र हैं, लेकिन 17% तो ऐसे हैं जो हिंदी में भी पास हैं और इंग्लिश में भी पास हैं। हिंदी में पास का मतलब वो हिंदी में पास हैं, वो ये मैटर नहीं करता कि आप इंग्लिश में पास हो या फेल हो। अगर आप हिंदी में पास हो तो आप 52% में हो, लेकिन उस 52% में केवल हिंदी नहीं है, वो हिंदी है। अब ये श्योर नहीं है कि उस हिंदी में कोई बंदा इंग्लिश में नहीं पास होगा, ये श्योर बिल्कुल भी नहीं है उस 52% में। लेकिन अगर उस 52 में से हम 17 को निकाल दें, सपोज करो ये जो पूरा सर्कल है ये 52 का है, अगर 52 में से हम इस 17 को हटा देते हैं, 52 में से अगर हम 17 को हटा देते हैं तो केवल हिंदी बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। तो 52 में से हम 17 को घटा देते हैं, 52 में से अगर आप 17 को घटाएंगे तो आपका बच जाएगा 35%। यानी ये 35% कौन है? तो आप कहोगे सर ये केवल हिंदी वाले हैं। 35% का मतलब केवल हिंदी वाले। चलो वैसे ही यहां पर बात करते हैं भाई, वैसे ही यहां पे बात करते हैं। आप बताओ 42% छात्र जो है इंग्लिश में हैं। कितने हैं भाई? 42% छात्र, यहां लिखा हुआ है 42% छात्र इंग्लिश में हैं। इंग्लिश में 42 है लेकिन दोनों में 17 है, यानी कि अगर आपको केवल इंग्लिश चाहिए, क्या चाहिए? ओनली इंग्लिश। अगर आपको केवल इंग्लिश चाहिए तो आपको इस पूरे 42 में से, मतलब ये पूरा 42 है, 42 तो पूरा है, 42 में से अगर 17 को निकाल दोगे तो केवल इंग्लिश बचेगा। 42 में से 17 को घटाना है, कितना आ जाएगा भाई? 42 में से अगर आपको 17 घटाना है तो ये बच जाएगा 25%, यानी 25% छात्र केवल इंग्लिश वाले हैं। बस कहानी मिल गई टोटल आपको। पूरा कितने का होता है? तो पूरा होता है 100%। जोड़ लो सभी को। केवल हिंदी में कितने हैं? 35%। केवल इंग्लिश में कितना है? केवल इंग्लिश में कितना है? तो 25%। और दोनों में कितना है? तो 17%। ये सारे बच्चे आप काउंट कर लिए। अब बताओ टोटल कितना हो रहा है? 35 और 25 मिला के हो जाता है 40। 40 और यहां पे 35 और 25 मिला के कितना होता है भाई? 35 और 25 मिला के होता है 60। 60 में अगर आप 17 जोड़ देते हो तो कितना हो जाता है? 77, यानी 77% छात्र आ गए। अब 77% आ गए मेरे भाई, 77% आ गए। पूरा जो है 100% छात्र है, मतलब 77% छात्र आपके पास हैं। उसमें से 35% छात्र केवल हिंदी में हैं, 25% छात्र केवल इंग्लिश में हैं और 17% छात्र दोनों में हैं। तो कुल मिला के पास छात्र आपके 77% आ गए। कक्षा में कुल 100% है, 77% बच्चे पास हैं, तो कितने फेल होंगे? तो 100 माइनस 77 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 23% बच्चे क्या हैं? फेल हैं। और आपसे यही पूछा था कि कितने बच्चे असफल हुए, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला। सवाल एकदम इन डायग्राम में समझा रहा हूं इसलिए आपको टाइम लग रहा है। अभी देखना जब आगे बढ़ेंगे तो धुआं की तरह लगाएंगे। बात समझ में आई ना? एकदम मजे के साथ लगाएंगे। बस समझ लियो कॉन्सेप्ट, कोई डाउट नहीं भाई। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, दो अगर सब्जेक्ट है तो दो का सर्कल बना लो और सबसे पहले कॉमन वाले को ढूंढो जो दोनों में हो। कॉमन वाले को ढूंढने के कुल में से पहले कॉमन वाले को घटा दो, कुल में से कॉमन वाले को घटा दो, फिर जोड़ दो। अगर 100 से कम है तो इसका मतलब जो बच्चे बचेंगे वो फेल हैं। समझ में आ गया? अगला सवाल देखो, वैसे ही सेम टू सेम सवाल है, एकदम उसी कॉन्सेप्ट का। सबसे पहले तुम्हें वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है? डायग्राम में ही आंसर है। दो तरह की बातें हैं, एक हिंदी की बातें हैं और दूसरी इंग्लिश की बातें हैं। ये इंग्लिश है और ये हिंदी है। चलो अब देख लो भाई,
35% छात्र हिंदी में, 45% छात्र अंग्रेजी में, 20% छात्र दोनों विषय में। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको कॉमन वाला ढूंढना है। अब बताओ कॉमन इसमें कौन है। सवाल को पढ़ने के बाद हमें पता चला कि 20% छात्र दोनों में फेल हुए और 20% छात्र दोनों में फेल हुए, तो पहले 20 को लिखो। अब आपको केवल हिंदी बताना है। हिंदी में 35 हैं लेकिन 20 तो दोनों में है, तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर केवल निकालना है तो आपको पहले 35 में से 20 को घटा देना होगा। 35 में से 20 को घटा दो, कितना आ गया, 15%। ये इसके इधर वाले आ गए, यानी केवल हिंदी वाले आ गए। वैसे ही इधर वाला भी देख लेंगे। बताओ इंग्लिश में 45 है लेकिन 20 तो दोनों में है, तो 45 में से 20 निकाल दो, कितना बचा, 25%। ये केवल इंग्लिश वाले हैं। सबको जोड़ दो, टोटल आपका 100 होना चाहिए। 100% छात्र जोड़ो भाई। 15 और 25 मिला के हो गए कितने, 40। 40 और 20 मिला के 60, यानी कुल मिला के जो पास बच्चे हैं, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश चाहे दोनों, वो 60% हो रहे हैं। देखो 15 और 25, 25 और 15 मिला के 60, 60 और 20, 25 और 15 मिला के 40, 40 और 20 60, है ना भाई। 60 तो हो गया लेकिन टोटल होने चाहिए थे 100, यानी कि जो 40 बच रहे हैं, 100 में से आपने 60 निकाल दिया, जो 40 बच रहे हैं वो इधर कहीं है, यानी इस सर्कल में नहीं है लेकिन इस डब्बे में है, यानी यही 40% दोनों विषयों में पास हुए हैं, तो आपका आंसर 40% हो जाएगा। डायग्राम में ही आंसर है, कुछ करना ही नहीं भाई, डायग्राम में ही आंसर है, कुछ करना ही नहीं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सेम टू सेम हूबहू सवाल आपके स्क्रीन पे अगेन आ चुका है। वेन डायग्राम सबसे पहले तुम्हें बनाना है। दो सब्जेक्ट की बात किया है, विज्ञान और अंग्रेजी, यानी ये आपका साइंस हो गया, ये आपका इंग्लिश हो गया, इंग्लिश और साइंस। ठीक है भाई। 35% छात्र विज्ञान में फेल, 25% छात्र अंग्रेजी में, 10% दोनों में फेल। पहले कॉमन की बात करेंगे। बताओ कॉमन कितना है, 10%, तो 10 यहां लिखो। अब बताओ 35 है साइंस में, तो 10 घटाएंगे तो कितना बचा, 25। अच्छा 25 हो गया, और इसमें 25 है तो 25 में से 10 घटा देंगे तो कितना बचा, 15% इंग्लिश में आ गया। टोटल 100 होना चाहिए। अब बताओ 25 और 15 40, 10 50, यानी ये टोटल 50 ही हुआ, तो 50 बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों में पास होंगे, तो इसका आंसर 50 आ गया। देखो भाई अब लग रहा है तुम्हें, अब लग रहा है तुम्हें कि नहीं कि एकदम आसान हो गया। कैसे हुआ देखो ध्यान से। मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप कॉमन वाले को ढूंढो। कॉमन वाले को ढूंढ लिया, पिछले 2 सवाल से यही बता रहा हूं तुम्हें। देख लो कितना समय लग रहा है लगाने में, बहुत ही आसान सा। अगर पेपर में लगाना हो तो और भी आसान बनेगा। डायरेक्ट करना है, देखो डायग्राम वायग्राम भी नहीं बनता पेपर में, तो डायरेक्ट लगा लेते हैं। कैसे, 35 है 10 दोनों में, 35 में से 10 घटा 25, दिमाग में कैलकुलेशन 25 हो गई। यहां 25 में से 10 घटा 15, अच्छा 25 और 15 40 हो गए, और 10 ये है 50, यानी 50 पास 50 फेल, बस आ गया आंसर। एग्जाम में तो तुम्हें डायग्राम भी नहीं बनाना पड़ेगा। और ऐसे ही सवाल एग्जाम में आते हैं मेरे भाई, ये भी सवाल एग्जाम का ही है। समझ में आ रहा है। देखो कुछ नहीं करना, सबसे पहले कॉमन वाले को ढूंढना है और फिर पूरे में से कॉमन वाले को घटाना है। पूरा हिंदी 35 है, जिसमें से 10 घटा दोगे तो 25 बचेगा, वो केवल हिंदी केवल साइंस है। पूरा अंग्रेजी 25 है, 25 में से 10 घटा दोगे तो 15 आएगा, वो केवल है, केवल इंग्लिश है। समझ में आ गया। सबको जोड़ोगे 100 होना चाहिए, सबको जोड़ने 50 आ रहा है, यानी कितना कम है, 50 कम है, बनी 50 पास है। समझ में आ रहा है। अगला सवाल देखो, ये थोड़ा सा प्यारा सा सवाल आपके लिए है। देखो क्या है, इसको भी हमें लगाना वेन डायग्राम से ही है। दुनिया का कोई भी सवाल, कैसा भी सवाल हो, लगेगा तो वेन डायग्राम से ही मेरे भाई। ठीक है, तो इसको भी हम लगाते हैं वेन डायग्राम से। समझ लो ध्यान से। एक स्कूल में 40% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं और 50% क्रिकेट खेलते हैं। मतलब 2 तरह की बातें हैं। देखो ये फुटबॉल है और ये क्या है, क्रिकेट है। ठीक है भाई, 40% फुटबॉल और 50% क्रिकेट। मैंने आपको क्या बताया, सवाल में सबसे पहले आपको कॉमन ढूंढना है। कॉमन मतलब जो दोनों खेल खेलते हो, फुटबॉल की भी खेलता हो, क्रिकेट भी खेलता हो, ऐसा आपको सबसे पहले ढूंढना है। तो 40% फुटबॉल खेलता है, 50% क्रिकेट खेलते हैं। यदि 18% विद्यार्थी न तो फुटबॉल खेलते हैं न ही क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा बताओ क्या 18% कॉमन है? कॉमन तब होता जब दोनों खेल खेलते, लेकिन इसमें तो लिखा है कि दोनों खेल खेलते ही नहीं है, मतलब ये कॉमन नहीं है मेरे भाई। मतलब कॉमन नहीं। देखो फुटबॉल का सेक्शन ये है और क्रिकेट का सेक्शन ये है।
कॉमन कब होता? जब यहां होता, मतलब जब दोनों खेल खेल रहे होते तब कॉमन होता। लेकिन ये क्या कह रहा है, ना फुटबॉल खेल रहे हैं ना क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब ना इसमें है ना इसमें है। जब इसमें दोनों में नहीं तो इसमें कहां से होंगे? मतलब पूरा 100% है, मतलब कुल विद्यार्थी तो 100% है। ना वो इस सर्कल में ना वो इस सर्कल है, मतलब दोनों सर्कल के बाहर होगा, लेकिन इस आयत के अंतर्गत तो होगा, रेक्टेंगल के अंतर्गत तो होगा। यानी कि 18% इधर कहीं है। जो यहां पे 18% लिखा है वो कॉमन नहीं है, वो इधर कहीं है। ठीक है भाई। अब मैंने आपको क्या पढ़ाया, जब से पढ़ा रहा हूं तब से तो मैं तुम्हें एक ही बात बता रहा हूं कि सबसे पहले आपको चाहिए कॉमन वाला, जो दोनों खेल खेलते हैं। अब मुद्दा यह है कि सर इस सवाल में तो कॉमन दिया ही नहीं है, और आप कह रहे थे कि अगर सवाल लगाना है तो सबसे पहले कॉमन चाहिए, और जबकि कॉमन तो इसमें दिया ही नहीं है। अब पूछा क्या है, कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, यानी कॉमन वाला ही पूछ दिया है। मैंने आपको कहा कि आपको कॉमन वाला सबसे पहले लिखना है। अब सवाल ने थोड़ी सी भाई हमसे नाराजगी करके जो मैं आपको बता रहा था वही आपसे पूछ लिया। कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं, तुम्हें दिमाग लगाओ। कॉमन वाला नहीं दिया है, मान लेते हैं कॉमन वाला x है। अगर नहीं दिया है कॉमन वाला तो मान लेते हैं कि कॉमन वाला x% है। अब बताओ 40% फुटबॉल खेलते हैं, कॉमन x है, यानी केवल फुटबॉल कितने हो जाएंगे? तो आपको हो गए सर 40 माइनस x हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 40 माइनस x हो जाएंगे। वैसे ही क्रिकेट की बात करें, टोटल 50 हैं, लेकिन कॉमन x है तो केवल क्रिकेट कितना हो जाएगा? तो आपको हो गए 50 माइनस x, ये आपका केवल क्रिकेट हो जाएगा। अब पूरी कहानी जोड़ने पे 100 आनी चाहिए, यानी कि इसको जोड़ दें, इसको जोड़ दें, इसको जोड़ दें और इसको जोड़ दें, तो कुल मिलाकर हमारा 100 बन जाना चाहिए। जोड़ देते हैं, 40 माइनस x प्लस में x प्लस में 50 माइनस x और प्लस में ये वाला भी 18, सबको जोड़ देते हैं तो 100 बनना चाहिए। अब 40 और 50 90, 90 और 18 108। पहले माइनस एक्स से प्लस एक्स खत्म हो गया, माइनस एक्स बचा केवल ये वाला। अब बराबर में 100 इधर आएगा, x उधर जाएगा, यानी आप कहोगे x बराबर 8% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8%, मतलब जिसको आपने x मान रखा था उसका आंसर आ गया 8%। बस यही सवाल था। अब इसको अगर इस तरह से लगाते हैं तो फिर तो बड़ी टाइम लगेगा सर, बहुत समय लग जाएगा इसमें। बिल्कुल, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इतना देर से, ये उसी का कॉन्सेप्ट है कि भाई कॉमन वाला नहीं दिया तो हमें कॉमन ही पहले ढूंढना है। अगर कॉमन दिया है तो उस तरह से लगा लेंगे, और अगर कॉमन नहीं दिया तो x मान के आप चाहो तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। हमने कॉमन वाला पूछा था, कॉमन वाले को मान लिया x। अब केवल फुटबॉल निकालना है तो टोटल में से x को घटा दो, केवल क्रिकेट निकालना है तो टोटल में से x को घटा दो, और जो बाहर 18% दिया अगर इस सभी को जोड़ दोगे ना मेरे भाई तो 100 बनना चाहिए। ये आपका कॉन्सेप्ट कहता है। अब सुनो हमारा दिमाग और कॉन्सेप्ट और ट्रिक समझ लो भाई। चलो ये तो समझ में आ गया। अब इसको मैं बताता हूं कि कैसे हम इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं। देखो यहां पे देखो, ये फुटबॉल ये क्रिकेट, ठीक है, 18% इधर दिया हुआ है। अच्छा, ये आपसे पूछा है कि कितना आएगा, ये फुटबॉल है ये क्रिकेट है। मैं आपसे क्या बोलता हूं, सबसे पहले आप सबको जोड़ दो। 40 50 जोड़ो कितना हुआ? 90। 90 में 18 जोड़ो कितना हुआ? टोटल होना चाहिए 100%। चलो 40 जोड़ा 50 जोड़ा 90 हो गया, 90 में 18 जोड़ा 108%। टोटल तो 100 ही होना चाहिए। 8% ज्यादा आ रहा है, ये 8% वही बच्चे हैं जो दोनों में कॉमन है और दोनों में काउंट कर दिए गए हैं। इसमें भी काउंट कर दिए गए हैं, इसमें भी काउंट कर दिए गए हैं, यानी वो 8% बच्चे ही ज्यादा हैं। तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 8%। डायरेक्ट आप कर सकते हो। क्या करना है, अगर ऐसा दिया है, कॉमन वाला नहीं दिया है, कॉमन वाला पूछ लिया है, तो और भी सवाल आसान हो जाता है। सबको जोड़ लो और 100 में से घटा दो, बस सबको जोड़ दो, 100 से ज्यादा ही आएगा, उसी में से 100 को घटा दो, 100 से जितना ज्यादा है वही आपका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगले सवाल की तरफ। अगर मजा आ रहा है तुम्हें तो जम के कमेंट करो कि हां सर बहुत मजा आ रहा है, सवाल में इसी तरह के बनते हैं, और ये भी सवाल देख लो एकदम उसी तरह का है। विद्यार्थियों के समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं, 65% हिंदी बोल सकते हैं। यदि इन विद्यार्थियों में से 27% ऐसे हैं जो दोनों भाषा में से कोई भाषा नहीं बोल सकते, मतलब कॉमन नहीं दिया है, सॉरी,
70% अंग्रेजी, 65% हिंदी, 70% अंग्रेजी, 65% हिंदी और 27% दोनों में से कोई भाषा नहीं। तो मैंने आपको ट्रिक क्या बताया, सभी को जोड़ दो, 70, 65 और 27। कब जोड़ना है, अगर ये दिया होता 27 दोनों भाषा बोलते हैं तब नहीं जोड़ते, लेकिन क्या लिखा है 27 दोनों भाषा में से बोलते ही नहीं है, मतलब वो कुछ और बोलते हैं, चाहे भोजपुरी बोलते होंगे, हिंदी अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं तो भोजपुरी बोलते होंगे, या फिर हो सकता है मराठी बोलते होंगे, गुजराती बोलते होंगे, तमिल बोलते होंगे, राजस्थानी बोलते होंगे, ऐसी कोई भी भाषा बोलते होंगे, लेकिन हिंदी इंग्लिश उनको नहीं आता। हाँ, फ्रेंच वाले जो हो सकते हैं, जो तुम देखते हो वो भी बोलते होंगे, फ्रेंच अंग्रेजी जो बोलते हो वो वाले भाषा भी। क्या करना है तुम्हें, सबको जोड़ना है, जोड़ दो, 5 और 7 2 हो गया, 6 2 8 7 15, 15 1 16, यानी 162% टोटल 100 होना चाहिए, यानी कितना ज्यादा है, तो आपको हो गया सर 62% ज्यादा है, डायरेक्ट आंसर आ गया 62%। बताओ वेन डायग्राम में ट्रिक लग रही है कि नहीं लग रही है, बताओ वेन डायग्राम में शानदार से ट्रिक लग रही है कि नहीं लग रही है। सवाल पढ़ने के बाद सिर्फ तुम्हें दिमाग लगाना है थोड़ा सा कि सवाल कैसा दिया है, लेकिन मेरे भाई ये ऐसे नहीं आएगा, इस पे थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके तुम्हें आएगा। अगला सवाल देख लो, स्क्रीन पे आ गया तुम्हारे, एकदम आसान सा ये भी है, थोड़ा सा इसको समझना है आपको। 72% विद्यार्थी संस्कृत, 44% हिंदी लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने हिंदी अथवा संस्कृत में से कम एक विषय लिया हो तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिया हो तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थियों की संख्या। अब देखो यहां पे सवाल, वेन डायग्राम पे थोड़ा सा सवाल को घुमाए। देखो अगर सवाल घुमाता है और तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल चीज है, डायग्राम बनाओ, सब समझ में आने लगेगा। बात समझ में है ना। देखो ये क्या है, संस्कृत का है, संस्कृत है, और ये क्या है, ये हिंदी है। अब आपसे सवाल में एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट कहा है, यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने संस्कृत अथवा हिंदी में से कम एक विषय लिया है, मतलब कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं है जो कहे कि ना मैं संस्कृत लिया हूं और ना मैं हिंदी लिया हूं, मतलब सबने कुछ ना कुछ लिया है, चाहे संस्कृत लिया है चाहे हिंदी लिया है। इसका मतलब सब लोग इस डब्बे के अंतर्गत होंगे कहीं ना कहीं। मैंने आपको कहा सबसे पहले आप कॉमन ढूंढो, कॉमन आपको ढूंढना है, चलो ढूंढ लो कॉमन, एक्स है मान लो, कॉमन दिया नहीं है तो आपने मान लिया एक्स है। अब बताओ केवल संस्कृत कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी से, केवल संस्कृत कितना हो जाएगा, तो 72 है संस्कृत वाले, केवल संस्कृत का मतलब 72 माइनस एक्स, और 44 है हिंदी वाले तो इसका मतलब 44 माइनस एक्स। इधर तो कोई आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि कहा है प्रत्येक विद्यार्थी ने कुछ ना कुछ लिया है, मतलब कोई ऐसा है ही नहीं जो दोनों ना लिया हो। बस यही कहानी है, जोड़ दो सबको, x से x कट गया, 72 और 44 जोड़ो, 4 2 6, 4 7 11, 11 1 12 है ना भाई, यानी कि सॉरी 11 आ रहा है, 11, ठीक है भाई। 116 माइनस एक्स और टोटल मिला के होना कितना चाहिए 100%, तो बराबर में 100, यानी आपका जो कॉमन था वो आ गया, कितना आ गया 16% आ गया। अब आपसे क्या, अच्छा एक्स क्या है, जो संस्कृत लिया है और हिंदी लिया है दोनों है, वही है। आपसे सवाल में कहा है 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिया है, यानी एक्स, दोनों विषय कौन लिया है, एक्स लिया है, यानी इसी 16% का मान 40 है। तो बताइए 16% का मान 40 हो गया, तो आपसे पूछा है कुल विद्यार्थियों की संख्या, क्या पूछा है भाई, कुल विद्यार्थी कितने हैं, यानी 16% का मान दिया है, 100% का मान पूछा है। तो अगर 100% का मान पूछा है तो परसेंटेज इतने दिन से पढ़ रहे हो, तुम्हें अब तो आ गया होगा कि अब तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें परसेंटेज में ना आए भाई। 4 से काट दो 4 बार में, 4 से काट दो 10 बार में, 4 ने काट दिया 25 बार में, और 25 दहा में 250, यानी आपका उत्तर आ गया 250। ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट से हुआ। अगर सवाल समझ में ना आए तो इस तरह से कॉन्सेप्ट से, सबसे पहले कॉमन वाला दिया है तो उसको लिखो, और अगर कॉमन वाला नहीं दिया है तो उसको एक्स मान लो, ये कॉन्सेप्ट कहता है, और उसके बाद एक्स का मान निकाल लो, जो भी कहानी है। अब इसी को दिमाग से लगाते हैं थोड़ा। सवाल में कहा था कि 72% संस्कृत लिया, 44% हिंदी लिया, प्रत्येक विद्यार्थी ने कुछ ना कुछ लिया है, मतलब कोई ऐसा नहीं है जो दोनों ना लिया। आप एक काम करो, दोनों को जोड़ दो, 72 और 44 जोड़ो, 1 1 16 आएगा। 100 से कितना ज्यादा है भाई, 16 ज्यादा है, यानी 16% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कॉमन है, जो दोनों लिए हैं।
16% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कॉमन है दोनों लिए। अरे भाई, जब तीसरा वाला रहता था तभी ना तीसरा वाला जोड़ते थे, अभी तो तीसरा वाला है ही नहीं, क्योंकि वो किस लिए नहीं है, क्योंकि सवाल में दे रखा है वो नहीं है। बात समझ में? तो 16% बराबर 40, तो 1% बराबर आपका हो गया 40/16, तो 100% बराबर 100 गुणे 40/16 कर देंगे। 4 से काट देंगे, 4 से काट देंगे 10 बार, 4 ने काट दिया 25 बार, 25 दाम में 250, यानी आपका उत्तर इस तरह से भी बन गया है 250 कुल विद्यार्थी हैं। समझ में आया? ये शानदार सी ट्रिक होती है इसके लिए। अगला सवाल देख लो, सेम टू सेम इसी पैटर्न पे दे रखा है, थोड़ा सा घुमाया है। चलो देखते हैं क्या घुमाया है। आपसे कहा है एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में, 70% छात्र गणित में सफल हुए। यही ना कहा है मेरे भाई, जल्दी बताओ। चलो, लेकिन 20% छात्र दोनों विषयों में असफल हुए। इंपॉर्टेंट लाइन है। यदि 2500 छात्र दोनों विषयों में सफल हुए हों तो कुल छात्रों की संख्या बताइए। अब देखो कहानी क्या है, 60 अंग्रेजी में हुए, पास हुए, पास, ठीक है, 70 गणित में पास हुए। ये जो 20 दिया है ना, ये फेल वालों का दिया है, पास वालों का नहीं दिया है। अगर पास वालों का दिया होता तब कॉमन होता मेरे भाई। अगर दोनों विषयों में पास, अगर दोनों विषयों का सफल दिया होता तब कॉमन होता, लेकिन सफल तो दिया नहीं है, दोनों विषयों में फेल। इसका मतलब ना तो अंग्रेजी में और ना तो गणित में, दोनों में नहीं फेल, दोनों में नहीं पास है। यानी हमको क्या करना है कि सबको जोड़ लेना है, 60, 70 और 20 सबको जोड़ो, कितना आ गया 150%। अच्छा बताओ कितना ज्यादा है 150? तो 50 ज्यादा है, यानी 50% ऐसे छात्र हैं जो दोनों में पास हैं, दोनों में पास हैं, ऐसे 50% छात्र हैं। और इसी का मान आपसे सवाल में लिखा है, जो दोनों में पास हैं वो कितने हैं, 2500 हैं, यानी इसी 50% का मान 2500 है। अगर 50% का मान 2500 तो कुल विद्यार्थी 100% का मान 50 का दुगुना 100, तो 25 का दुगुना 5000, यानी कुल विद्यार्थी आपके 5000 हैं। एकदम आसान सा, वही वाली ट्रिक लगा रहे हैं हम। बस सवाल को पढ़ना और समझना इंपॉर्टेंट है। सवाल को पढ़ लिया और समझ लिया तो समझ लो कि वेन डायग्राम से आसान कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए। बस तुम पढ़ लो प्यार से, समझ लो प्यार से, तब आएगा, ऐसे नहीं आएगा भाई। ट्रिक जो बता रहा हूं सिर्फ ट्रिक बता रहा हूं क्लास में, ध्यान से देखो भाई। क्या कहा है, 60% छात्र अंग्रेजी में और 70% छात्र गणित में पास हुए हैं, सफल माने पास हुए हैं, लेकिन 20% छात्र दोनों में फेल हैं। मतलब ये दोनों में पास नहीं है, इसका मतलब ये कॉमन नहीं है। कॉमन कब होता, जब ये दोनों में पास होते, जब दोनों में सफल होते, तब ये कॉमन होता। लेकिन अभी ये कॉमन नहीं है, अभी ये दोनों में क्या है, फेल हैं, तो इसका मतलब ये कॉमन नहीं है। तो कॉमन नहीं है तो हमें क्या करना होता है, सबको जोड़ लेना होता है, और जितना एक्स्ट्रा होता है वही हमारा कॉमन होता है। यही ना तब से ट्रिक पढ़ा रहा हूं कि अगर कॉमन वाला निकालना है तो जितने परसेंट दिया है सबको जोड़ लो, और 100 से जितना ज्यादा है वही आपका कॉमन है। तो इसका मतलब हमने सबको जोड़ा 150 आया, यानी 100 से 50 ज्यादा है, तो 50 ऐसे हैं जो दोनों में पास हैं, और उसका यहां पे नंबर दे दिया है 50% का मतलब 2500, तो 50% का मतलब 2500, तो 100% का मतलब 5000। बहुत ही आसान सा सवाल। अगला सवाल देखो, देखो क्या लिखा है, किसी परीक्षा में 70% परीक्षार्थी अंग्रेजी में, 80% गणित में उत्तीर्ण हुए, 10% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में 144 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हो तो परीक्षा का कुल संख्या ज्ञात करो। सेम टू सेम सवाल, सिर्फ डिजिट बदला है, और तुम्हारा आंसर अब आना शुरू हो जाना चाहिए इस सवाल के अंतर्गत। हाँ भाई, जल्दी से कमेंट करो कि इसका आंसर क्या होगा। देखो 70% परीक्षार्थी अंग्रेजी में, अच्छा अंग्रेजी में पास हैं, पास। 80% परीक्षार्थी गणित में, अच्छा ये 80% गणित में पास हैं। 10% दोनों में फेल हैं। अगर दोनों में पास होते तब कॉमन होता, दोनों में पास नहीं है, दोनों में फेल हैं, यानी ये कॉमन नहीं है। कॉमन तो हमें निकालना है, कॉमन हमें क्या करना है, निकालना है। कॉमन निकालना है तो ट्रिक क्या बताया, सबको जोड़ दो, 100 से जितना ज्यादा हो वही कॉमन हो। ठीक है, सबको जोड़ दो, 70, 80 और 10, 80, 10, 90, 160। कितना है भाई, 160%। यानी कितना ज्यादा है, तो 60 ज्यादा है। 60% ऐसे हैं जो दोनों में पास हैं, दोनों में पास हैं। 60% ऐसे हैं जो दोनों में पास हैं।
ठीक है भाई, 60% ऐसे छात्र हो गए हैं जो दोनों में पास हैं। लिखा हुआ है कि दोनों विषयों में कुल 144 छात्र पास हुए हैं, यानी भाई इसी 60% का मान 144 है। तो 1% का मान 144 बटे में 60, तो 100% का मान 144 गुणे में 100 बटे में 60। देखो 0 से 0 कट गया, आज 6 से काट देंगे, कितना बार में कटेगा? 24 बार में। तो 24 दहा में 240, यानी कुल आपका आंसर बन गया 240। सेम टू सेम सवाल, जैसे पिछला था वैसे ये वाला भी। अगला सवाल देखो, ये थोड़ा सा प्यारा सवाल है आपके लिए। क्या है भाई? ये थोड़ा सा प्यारा सवाल है, बड़ा प्यारा। आप लोग बड़े मजे लेते होंगे ना, सर कैसी कैसी भाषा यूज करते हैं, एक अच्छी चीज बताऊं, प्यारी सी बात बताऊं, ऐसी छोटी छोटी बात बताऊं, इंटरेस्टिंग बात बताऊं, प्यारा सा सवाल है, प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, सब चीज प्यारी। दुनिया में आप भी तो हो मेरे बड़े प्यारे से छात्र, है ना भाई? हाँ, मैं भी प्यारा हूं। चलो देखो ध्यान से, किसी परीक्षा में 47% छात्र हिंदी और 43% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं, मतलब फेल हुए हैं। 15% छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। ध्यान से, यदि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 30 है तो केवल हिंदी में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? केवल हिंदी पूछा है, दिमाग लगाना है अब आपको। चलो यहां से देखो, सबसे पहले तो ये बताओ, सब छोड़ो, सबसे पहले दिमाग लगाओ। क्या 47% हिंदी में, 43% अंग्रेजी में फेल है। अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल है। 15% दोनों में उत्तीर्ण है, मतलब दोनों में पास हैं। दोनों में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 30 है। पूछा क्या है? हिंदी में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, यह पूछा है। उत्तीर्णांक के बारे में पूछा है, तो हम पास वालों का निकाले, हम फेल वालों का लेके क्या करेंगे? सवाल में हमें फेल वाला दिया है, हमें फेल वाला दिया है, हम जब चाहें तब उसे पास वाला कर लें। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैं बात करूं कि हिंदी में, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं हिंदी में अगर मैं आपसे कहूं कि यह अनुत्तीर्ण दिया है तो 47% फेल है। फेल कितने हैं? 47%। अगर 47% फेल है मेरे भाई, तो पास कितने होंगे? मतलब हिंदी में अगर 100 में से 47 लोग फेल है, परसेंट का मतलब 100 होता है। अगर 47% लोग फेल है तो पास परसेंट कितने लोग होंगे? आप दिमाग लगाओ, 47% लोग फेल हैं तो पास कितने होंगे? कहानी वहीं से फिर पूछती है, 47% फेल हैं तो पास कितने? 100 में से 47 घटा दो, यानी 53% बच्चे हिंदी में पास हैं। सवाल को इजी बना रहे। वैसे ही बात करें इंग्लिश की, है ना भाई? इंग्लिश में बात करूं आपसे तो फेल वाली कहानी दे रखा है, 43% बच्चे अंग्रेजी में फेल हैं। अच्छा बताओ, अगर 43% फेल है तो पास कितने हुए? तो अगर बताओ 43 फेल है तो इसका मतलब 57 ना, 57% क्या होंगे? पास होंगे। समझ में आ गया? 100 में से अब आपने दोनों का पास निकाल लिया। अब वेन डायग्राम तुम बना लो, एकदम आसान हो जाएगा सवाल। ये देखो, हाँ आपने वेन डायग्राम इस तरह से बनाया। अब देखो ध्यान से, ये अच्छा हम ये पास वाला बना रहे हैं। किसका बना रहे हैं? पास वाला। ये आपकी हिंदी हो गई और ये आपकी इंग्लिश हो गई। अच्छा बताओ, हिंदी में कितने पास हैं? हिंदी में 53% पास हैं। अच्छा इंग्लिश में कितने पास हैं? इंग्लिश में 57% पास हैं। दोनों में मैंने बताया जब वेन डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले आपको कॉमन चाहिए। दोनों में कितने पास हैं? तो सवाल में लिखा तो है, यहां पे देखो सवाल में लिखा है 15% छात्र दोनों में उत्तीर्ण। उत्तीर्ण का मतलब पास होता है। 15% छात्र दोनों में पास हुए हैं। मतलब अगर 53% हिंदी में पास हैं, 57% इंग्लिश में पास हैं और 15% दोनों में पास हैं, तो सबसे पहले 15 लिखना है। बताया था आपको कि अगर कॉमन दिया है तो सबसे पहले कॉमन वाला लिखना है, तो कॉमन वाला तुमने 15% लिख दिया। अब बताओ केवल हिंदी निकालना है। हिंदी में 53 है, जिसमें से 15 है ये वाले, तो केवल हिंदी कितना आएगा? तो आपको हो गया 38%। 38% छात्र केवल हिंदी वाले हैं।
केवल इंग्लिश वाले कितने आएंगे? केवल 57% है टोटल इंग्लिश का, जिसमें से 15 निकल जाएंगे तो कितना बचेगा? 42% आपके केवल इंग्लिश वाले बचेंगे। अब सवाल में क्या पूछा है? अच्छा, एक और बात सवाल में दिया है, यदि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 30 है। अभी तो आपने अनुत्तीर्ण निकाला ही नहीं। अच्छा बताओ, टोटल होना कितना चाहिए? 100%। टोटल बन कितना रहा है? 38 और 42 मिला के कितना? ये 38 और 42 मिला के कितना हो रहा है? आप बताओ। 38 और 42 मिला के हो रहा है 80। 80 में और 15 जोड़ दिया तो 95, यानी ये पूरा जो पास वाले बच्चे हैं 95 पहुंच रहे हैं। होना कितना चाहिए? 100, यानी 5% बच्चे ऐसे हैं जो फेल हो गए हैं। 5% बच्चे ऐसे हैं जो क्या हो गए हैं? फेल हो गए हैं। अब आ जाओ सवाल की तरफ। 5% बच्चे जो फेल हो गए हैं उसी का मान तो दिया है 30, यानी कि 5% का मतलब 30, तो 1% का मतलब 6। 1% का मतलब कितना हो गया? 6। आपसे पूछा है केवल हिंदी में, केवल हिंदी में कितने उत्तीर्ण हुए? अच्छा बताओ, केवल हिंदी में कितना है? यही तो है ना, 38%। 1% का मतलब 6 है, तो केवल हिंदी पूछा है, केवल हिंदी, केवल हिंदी। 1% का मतलब 6 है, तो केवल हिंदी का मतलब 38 गुणे में 6 कर देंगे। 6 8 48, 6 त्रिका 18, 18 4 22, यानी 228। 228 देखो ऑप्शन में है भाई, गड़बड़ हो गया, ऑप्शन में तो है ही नहीं। 228 तो है नहीं। देखते हैं ध्यान से, फिर से देख लेते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं किया। 47% छात्र हिंदी में अनुत्तीर्ण और 43% अंग्रेजी में। हिंदी में 47, 100 में से अगर 47 घटाएंगे तो 53 आएगा, ठीक है। और 43% अंग्रेजी में, 100 में से 43 घटाएंगे तो 57 आएगा, ठीक है। अब 15% दोनों में पास हैं, तो पहले हमने 53 में से 15 घटाया, 53 में से 15 घटाया तो 38, ठीक है। और 57 में से 15 घटाया तो 42, ठीक है। 38 और 42 मिला के 80, 15 95, 5% बराबर 30, 1% का मतलब 6, सही है। केवल हिंदी मतलब ये पूछा है, केवल हिंदी का मतलब 38% का मतलब 38 गुणे 6 228, सही तो है यहाँ पे। मुझे लगता है कि सवाल में केवल हिंदी नहीं, हिंदी की जगह पे इंग्लिश पूछ रखा है, मुझे ऐसा लग रहा है। इस हिंदी की जगह पे एक बार आप काम करो, केवल इंग्लिश वाला निकालो, देखो आंसर बन जाएगा। केवल हिंदी का शायद यही है, ठीक है ना, केवल हिंदी 228 ही आएगा। अब केवल इंग्लिश का निकाल लेते हैं, ठीक है ना भाई। केवल देखो यहां से देखो, 5% बराबर 30 आ गया, 1% बराबर 6 आ गया, ठीक है। केवल इंग्लिश का निकालो, केवल इंग्लिश, केवल इंग्लिश कितना आएगा? 42%, तो 42 गुणे में 6, 6 दूनी के 12, 6 चौक 24, 1 25, 252, देखो मिल गया आंसर। मतलब सवाल में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, हिंदी की जगह पे यहां क्या होना चाहिए? इंग्लिश होना चाहिए, तब आपका ऑप्शन बन जाएगा। वैसे सवाल में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, हिंदी की जगह इंग्लिश होना चाहिए, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया ना भाई? चलो चलो, इस फिर से देख लो, सवाल में कुछ नहीं दे रखा है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है। जो अनुत्तीर्ण वाला दिया था, चूंकि उत्तीर्ण वाला पूछा था तो हमें अनुत्तीर्ण वाले से काम ही नहीं था, इसीलिए हमने पहले सबको उत्तीर्ण में बदल लिया। उत्तीर्ण बदल के वेन डायग्राम लगा दिया, आ गया सवाल। अगला सवाल देखो, लास्ट है, एकदम शानदार सा, शायद लास्ट ही है, चलो देखते हैं। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। एक कक्षा में 60 छात्र हैं, ठीक है, 60 हैं टोटल, यानी कि 100% का मतलब 60 है, पहले दिमाग में डाल लो। 1% का मतलब 3/5, ठीक है ना, बदल लिया तो 3/5। चलो अब यहां से देखो, 30% छात्र सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है। डायग्राम बनाते हैं। अगर सवाल लगे तुम्हें कि थोड़ा सा नया टाइप का है, तो तुम सबसे पहले डायग्राम बनाना शुरू कर दो। आपने ये डायग्राम बना लिया। चलो, 30% छात्र सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं, मतलब मान लो ये इंग्लिश है और क्या दूसरा क्या है? हिंदी है, ठीक है। अब देखो 30% मतलब केवल अंग्रेजी, मतलब इधर वाले बच्चे 30% हो गए, है ना भाई। 30% छात्र, 20% छात्र हिंदी और अंग्रेजी, यहां कॉमा होना चाहिए। 20% छात्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं, मतलब 20% यहां हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहे हैं। सवाल में यहां पे कॉमा होना चाहिए, तुम्हें समझ में आ जाएगा। 20% छात्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। शेष छात्र सिर्फ हिंदी बोलते हैं, शेष छात्र सिर्फ हिंदी बोलते हैं। अच्छा बताओ, 30 यहां 20 यहां, कितने हो गए?
50, यानी कितने बच गए? 50% छात्र जो हैं वो क्या हैं? केवल हिंदी वाले हैं। अब आपसे क्या पूछा है? हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या। अच्छा, सवाल में क्या केवल हिंदी पूछा है क्या? नहीं ना, आपसे हिंदी बोलने वाले पूछा है, यानी हिंदी बोलने वाले छात्र, हिंदी बोलने वाले छात्र। अब बताओ, केवल हिंदी पूछता तो हमें 50% का मान निकालना होता। हिंदी पूछा है तो हिंदी तो ये पूरा है ना मेरे भाई, हिंदी तो पूरा है ना। अगर केवल हिंदी पूछता तो हम 50% निकालते, अगर हिंदी पूछ रहा है तो 50 ये और ये 20 ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी बोलते हैं, साथ ही वो अंग्रेजी भी बोलते हैं। अंग्रेजी से हमें फर्क नहीं पड़ता, वो हिंदी बोलते हैं ना, तो बस वो हिंदी के अंतर्गत आ जाएंगे। अगर केवल हिंदी बोलता तो 50 का मान निकालते, और हिंदी बोला है तो 50 और 20 70 का मान निकालेंगे, यानी 70% का मान आपको बताना है। अब 1% का मान 3/5 है, तो 70% का मान 70 गुणे में 3/5, 5 से काट देंगे 14 बार में, और 14 42 छात्र ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं। 42 छात्र ऐसे क्या हैं जो हिंदी बोलते हैं, और ये इसका आंसर है। बात समझ में आई भाई? कठिन से कठिन, लेवल से लेवल, हर तरह का सवाल जो रिसेंटली एग्जाम में वेन डायग्राम से आया है, हर तरह का सवाल आपको यहां पे करा दिया है। बस अगर जिनको ना समझ में आ रहा हो क्लास, वो प्लीज मेरी एक बात मानना, वीडियो को धीरे धीरे प्यार से देखना, अगेन एक बार समझ में आ जाएगा, और कॉपी पेन लेके अच्छे से नोट्स बनाते चलना, सवाल लिखते चलना, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, गारंटी है। एक बार और देख लेना, अगर दिक्कत होगी कहीं पे तो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना भाई? और चलिए, तो मैं होप करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो जम के लाइक करो भाई, है ना। क्लास तुम्हें अगर अच्छी लगी है तो जम के लाइक करो और हर जगह शेयर कर दो। हाँ, शुभम सर की क्लास डेली रात को 10 बजे आती स्टडी 91 पे, ठीक है भाई। चलिए, जितने लोग भी देख रहे हैं और जो लोग नए हैं चैनल पे, वो प्लीज वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, और आप हमारा प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी 91 नाम का, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं कल। थैंक यू, एंजॉय, लव यू, जय हिंद, गुड नाइट।